हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही साथ यहां पर डीएलएड बीटीसी छात्रों को मौका मिले टीजीटी भर्तियों में, इसके बारे में। और 68,500 आरक्षण लेटर जो जारी हुआ है, 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के नए विज्ञापन के लिए विगत दिनों जो मुलाकात हुई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और यहां पर साफ तौर पर चयन बोर्ड ने यह कह दिया कि हम जो टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के नई भर्ती का विज्ञापन है वो जून माह में जारी कर रहे हैं और अधिकतम पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा अध्यक्ष महोदय की तरफ से आश्वासन देखने के लिए मिला है। और उस आश्वासन के चलते यहां पर जो उसकी मतलब सच्चाइयां हैं वो अब नजर आ रही हैं, क्योंकि कई विभागीय लेटर जो हैं वो जारी हो रहे हैं। लगातार लेटर्स का जारी होना इस बात का द्योतक है कि बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी बीएड के छात्र हैं वो टीजीटी पीजीटी जैसी भर्तियों पर फोकस करें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अभी फोकस मत करें। तो कुछ मानसिक रोगियों को ऐसा लग रहा है कि मैं बीएड का विरोध कर रहा हूं, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर ले जा रहा हूं। मूर्खों, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसे विज्ञापन की कोई बात नहीं है और आगे आपके सामने टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। सिर्फ अच्छाई के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ वज्र मूर्खों को कुछ उल्टा ही समझ में आता है, तो उनके लिए माफी चाहेंगे। तो थोड़ा सा माइंड वॉश करके चीजों को समझने की कोशिश किया करें। इस चैनल के माध्यम से कभी भी बीएड छात्रों का विरोध नहीं किया गया, ना बीटीसी का विरोध किया गया। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बीएड और डीएलएड सभी साथ आए, एक स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है वो बने और योग्यतम शिक्षकों के माध्यम से जो शिक्षा है प्राथमिक विद्यालयों में वो दी जाए। जैसे कि जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था उसकी बदहाली को लेकर सोनू जैसे मासूम लड़के सामने आ रहे हैं, शिक्षा को वो जरूरी समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं योग्य शिक्षकों की नाकामी है जिस वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षकों के योग्यतम तरीके से चयन के मापदंडों पर अगर चयन होगा तो अवश्य ही ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन के माध्यम से जो छात्र हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल पाए। और ये जो छात्रों का कहना है कि सर आप डीएलएड को टीजीटी पीजीटी में वैलिडेट कराने के लिए आवाज़ उठाइए, तो दोस्तों हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जब मांग आपके द्वारा की जाएगी तो अवश्य उसकी आवाज़ उठाई जाएगी और आज इस वीडियो में आगे जिक्र होगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं 27,000 पदों पर नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो 22,000 जो तदर्थ शिक्षकों की संख्या है वो जोड़ी जा सकती है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। लगातार जो विभिन्न जो प्रतियोगी मोर्चा हो गया, चाहे युवा मंच हो गया, इन्हीं के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण से जो पद खाली हों उनको जोड़ करके जो नए टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। और यहां पर तदर्थों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी कि 22,000 के करीब ये संख्या है। आपको दिखाते हैं एक अंश। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें साफ तौर पर लिखा है 22,000 टीचर्स presently working are entitled to salary. These are only teachers who had interim protection of some sort, either that they may be paid salaries or that no coercive action to be taken against them for this honorable court or the high court. The state has not considered any any other teacher who was working but had no interim order। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, हम बताएं कि इसमें 22,000 जो संख्या है वो तदर्थों की है और यहाँ पर एक आदेश 24 मई को जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ बस्ती की तरफ से प्रबंधक प्रधानाचार्य अशासकीय महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं प्रबंधकों के लिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाने के लिए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 31/12/2000 के पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षक जिनका विनियमितीकरण नहीं हुआ और
21/12/2000 के उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का ये सब विवरण मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये और एक आदेश हम आपको ये दिखाते हैं, यहां पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशक की तरफ से 24/5/2022 का शासनादेश है। अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग को भेजा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के रूप में नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण करने के संबंध में, तो विनियमितीकरण के संबंध में यहां पर लेटर जारी हुआ है और यहां पर बहुत सारी जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन सब की यहां पर चीजें डिटेल तरीके से दी गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इन तदर्थ नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति कार्यभार के आधार पर भारांक प्रदान करते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 21 में संपादित कराई जा चुकी है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके आधार पर इनको जो भारांक है वो दे दिया गया। सफल तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल व कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 और यहां पर प्रार्थना संख्या ये सब पारित आदेश 7/12/21 में परीक्षा में असफल व प्रतिभाग न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेवा में बनाए रखना अथवा वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है। मतलब इनका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनको अब सेवा में नहीं बनाया जाएगा और साथ ही साथ वेतन भी नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30/12/2000 के पूर्व से नियुक्त और अद्यतन कार्यरत ऐसे शिक्षक जो माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं के विनियमितीकरण के संबंध में परीक्षणोपरांत परामर्शी विभागों का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्रकरण पर वित्त विभाग एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत जल्द इनका विनियमितीकरण सब कुछ हो जाएगा। उनका डेटा भी जो चयन बोर्ड को प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद ये उन पर निर्भर करता है कि लगभग जो 22,000 के करीब संख्या निकल के आ रही है, क्या इनको नए विज्ञापन में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा शामिल किया जाता है तो अवश्य ही जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है वो 27,000 पदों पर हो सकती है और इसके लिए लगातार युवा मंच की तरफ से और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रतियोगी मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो लगातार आवाज भी उठाई जा रही है। तो इस प्रकार से एक संभावना बन रही है कि यहाँ पर 27,000 पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल है। अभी आप लोग 7,000 पदों पर ही मान के चलिए। कई बार ये बातें निकाली गई, बताई गई, पिछली भर्तियों में भी ये बातें आई थी, लेकिन ऐसा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो खैर जितना आ रहा है उसके आधार पर आप तैयारी करिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं कि टीजीटी भर्ती में बीटीसी डीएलएड डिग्री धारकों को शामिल किया जाए। जैसा कि विदित है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीटीसी, डीएलएड जैसे कोर्सों का संचालन किया जाता है। टीजीटी यानी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती में केवल बीएड ही मान्य है, जबकि बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि सभी कोर्सों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक ही होती है। अतः निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया जाना जिस प्रकार से न्यायोचित है, ठीक उसी प्रकार ब्रिज कोर्स कराकर समस्त बीटीसी डीएलएड धारियों को टीजीटी भर्ती में शामिल किया जाए। यही न्याय संगत और समानता का प्रतीक होगा और ऐसा कहना है डीएलएड के प्रशिक्षुओं का। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये बाद का विषय है। लेकिन दोस्तों एक बार डीएलएड छात्र एकजुट हो रहे हैं कि उनको भी टीजीटी भर्ती में शामिल किया जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 24/5/2022 को अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, निदेशक बेसिक और सचिव पीएनपी को लेटर जारी हुआ है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण पिछड़ी जाति को न देने के संबंध में। तो यहाँ पर 5/1/2022 के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर क्या कार्रवाई की गई उससे आयोग को अभी तक अवगत नहीं किया गया, जिसमें 5% आरक्षण देकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति
सुनिश्चित किए जाने के आदेश माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जारी हो चुके हैं। माननीय आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में अद्यतनकृत कार्रवाई से माननीय आयोग को अवगत कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कुल मिला के सूचना मांगी गई कि जो हमने आदेश दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिला है या नहीं मिला है, और मिला तो नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या कुछ होता है। लगातार 68,500 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित छात्र हमसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये आवाज़ और लोगों तक पहुँच सके। और जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की आरक्षण सूची जारी की गई, ठीक उसी प्रकार 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण की छूट से वंचित रह गए जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको भी न्याय मिल सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।